हरे कृष्णा। आप सब भक्तों के श्री चरणों में दास कृष्णा किशोर का दंडवत प्रणाम। आप सबको मोहिनी एकादशी की शुभकामनाएं। बैसाख मास की शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसे कहते हैं मोहिनी एकादशी। ऊंच कोटि के महावैष्णवों ने सब बता दिया है, तो मुझदास की क्या औकात जो मैं आपसे कह सकूं। तो बड़ा सुंदर योग बना। तो आचार्यों का कहना है कि ये वही एकादशी है जिसे अम्बरीश महाराज जी ने की थी। तो कई भक्तों की जिज्ञासा है कि अम्बरीश महाराज जी है कौन। अम्बरीश महाराज जी का चरित्र श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद में आता है। कहा अम्बरीश महाराज जी सूर्यवंशी प्रतापी राजा और परम भागवत हैं। नभग पुत्र नाभाग महाराज जी के पुत्र परम भागवत श्री अम्बरीश जी महाराज जी हुए। श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद में जब सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा चल रही हो और राम जी के चरित्र में प्रवेश नहीं कर सके, तो कहते हैं कि अम्बरीश महाराज जी का चरित्र श्रवण करने से ही राम कथा की कथा सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसे प्रतापी, ऐसे परम भागवत श्री अम्बरीश जी महाराज जी का नाम लेने से और इनके नाम को श्रवण करने से ही पापों का नाश हो जाता है। ऐसे परम भागवत श्री अम्बरीश जी महाराज। अब ये वही एकादशी का व्रत जिसे परम भागवत श्री अम्बरीश महाराज जी ने किया। तो अम्बरीश महाराज जी के चरित्र को हम सुनते हैं। अम्बरीश महाराज जी की कथा का फल इतना बताया गया है कि एकादशी की कथा के फल से कहीं गुना फल अम्बरीश महाराज जी के चरित्र, इनकी कथा को श्रवण करने से मिल जाता है। ऐसे परम भागवत श्री अम्बरीश जी महाराज। तो आज जो है हम पर विशेष परम भागवत श्री अम्बरीश महाराज जी की कृपा हुई। आप सबको सुनने को मिल रहा है और मुझदास को कहने को मिल रहा है इनके विषय में। अम्बरीश महाराज जी मंदिर की झाड़ू पोछा, भगवान को श्रृंगार, भगवान का भोजन और यहाँ तक भगवान के लिए चक्की भी पीसते थे। खुद चक्की पीसकर आटे की रोटी बनाते थे अम्बरीश महाराज जी। एक दिन की बात है कि अम्बरीश महाराज जी चक्की पीस रहे थे। गर्मी का मौसम, लू चल रही थी, पसीना बह रहा था। थोड़ी ही देर में ठंडी ठंडी हवा आने लगी। अब अम्बरीश महाराज की सोच में पड़ गई कि मौसम कैसे बदल गया। भक्तों, हुआ क्या कि जैसे ही अम्बरीश महाराज जी ने पीछे मुड़कर देखा, परम प्रभु श्री जगन्नाथ भगवान श्री हरि नारायण अपने पीताम्बर से अम्बरीश महाराज जी को हवा कर रहे हैं। ये देखकर अम्बरीश महाराज जी भगवान के चरणों में गिर गए। प्रभु, हम पतित जीव हैं, हम पतित जीवों का कर्तव्य आपकी सेवा करना, और आप प्रभु हमें हवा कर रहे हैं। उस समय भगवान ने मुस्कुराकर कहा, अम्बरीश, तू इतना बड़ा परम राजा होकर मेरे मंदिर में झाड़ू पोछा करता है, मेरे लिए भोजन बनाता है, मुझे श्रृंगार कराता है, चक्की पीसता है, तो क्या मैं तेरे लिए हवा नहीं कर सकता? इसलिए जा अम्बरीश, आज से सुदर्शन चक्र मेरा नहीं, सुदर्शन चक्र तेरा हुआ। इस तरह से भगवान श्री नारायण ने अपना सुदर्शन चक्र जो है वो अम्बरीश महाराज जी को भक्तों दे दिया। अब अम्बरीश महाराज जी ने एकादशी के व्रत का संकल्प ले लिया। तो एकादशी से द्वादशी तक ये व्रत करते थे। ये वैसे तो मुझदास में क्या, मेरी मुझदास की क्या औकात जो मैं से कह सकूं। महाभागवत भक्तों ने बड़ा सुंदर वर्णन दिया गया है इसके विषय में। तो ऐसा बताते हैं महाभागवत भक्त पुराणों में वर्णन है कि एकादशी को व्रत करना और द्वादशी को खोल लेना, तो ये तिथि के अनुसार होता है। ऐसे ही इन्होंने एक संकल्प ले लिया कि मैं 11 से 12 तक व्रत करूँगा, वो भी निर्जल एकादशी का। तो दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के सहित श्री अम्बरीश महाराज जी के यहाँ आ गए और अम्बरीश महाराज जी को द्वादशी को अपने व्रत को खोलना था। अब भक्तों, हुआ ये, अम्बरीश महाराज जी ठहरे परम भागवत। उन्होंने सोचा कि चलो ऋषि मंडली के संग दुर्वासा ऋषि आ गए और हमें व्रत भी खोलना है, क्यों ना इनको भोजन पवा कर हम भी भोजन पा लेंगे। तो उस वक्त अम्बरीश महाराज जी ने दुर्वासा ऋषि को निवेदन दे दिया कि प्रभु, अब आप आए हैं तो भोजन आप आज का हमारे यहाँ पाइए।
हम अपने द्वादशी व्रत को खोलने जा रहे हैं। उस वक्त दुर्वासा ऋषि ने कहा, देखो अमरीश, हम तो इस समय जा रहे हैं वन में, तो हम संध्या वंदना कर कर ही आएंगे, इसके बाद तेरे यहाँ भोजन पाएंगे। ऐसा कहकर जो है दुर्वासा ऋषि चले गए। अब अमरीश महाराज जी सोच में पड़ गए कि हमने इन्हें निवेदन तो दे दिया, पर ये तो संध्या के समय आएंगे और हमें तो अभी द्वादशी को व्रत खोलना है, तो क्या करना चाहिए। और अगर मैं द्वादशी को व्रत नहीं खोलता, संध्या में व्रत को खोलूँगा, तो मेरा व्रत तो खंडित हो जाएगा। जो मैंने इतनी एकादशियाँ रखी हैगी वो व्रत सब खंडित हो जाएगा। अब क्या करना चाहिए। उस वक्त भक्तों अमरीश महाराज जी ने ब्राह्मणों से परामर्श लिया, हे ब्राह्मण देवो, अब आप ही बताइए हम क्या करें। उस वक्त ब्राह्मण ने कहा, देखो अमरीश, तुम्हारा जो व्रत है वो निर्जल है और तुमने उनको भोजन का निवेदन दे दिया है। ऐसा करें, आप अपने निर्जल व्रत को भगवान के चरणामृत के द्वारा खोल लीजिए और भोजन जो है वो दुर्वासा ऋषि को उनकी ऋषि मंडली के संग कराकर इसके बाद ही आप भोजन पा लेना। उस वक्त अमरीश महाराज जी ने ब्राह्मणों को नमन किया। जो भगवान के चरणों में जो चरणामृत रखते हैं ना, तुलसी पत्र डालकर, तो चरणामृत से अपने निर्जल व्रत को अमरीश महाराज जी ने खोल लिया। पर दुर्वासा ऋषि को ऐसा लगा कि मुझे भोजन का निवेदन देने के बाद इस अमरीश ने भोजन कर लिया, तो दुर्वासा ऋषि को ऐसा लगा कि हमारा अमरीश जी ने अपमान कर दिया हैगा। उस वक्त जो है दुर्वासा ऋषि ने अपनी चुटिया से एक डायन को प्रकट कर दिया, अपनी चुटिया काट कर, और उस डायन को कहा कि जा वो पापी अमरीश जी को मार दे। अब वो डायन जो है भक्तों अमरीश महाराज जी को मारने के लिए आई। जब अमरीश महाराज जी को मारने के लिए आई, अमरीश महाराज जी डायन के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और भगवान का जो सुदर्शन चक्र है वो था ही किनका। सुदर्शन चक्र तो भगवान ने अमरीश महाराज जी को दे दिया था। अब तो भगवान सुदर्शन चक्र आए और उस डायन को मार दिया। इसलिए वृंदावन के रसिक संत कहते हैं, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, हमारे प्राणों के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। हम क्या भगवान की चिंता करते हैं, भगवान हमारी चिंता करते हैं। इसी तरह से भगवान के सुदर्शन चक्र ने अमरीश महाराज जी की रक्षा करी। उस डायन को मारकर भगवान सुदर्शन चक्र जो है वो भागे दुर्वासा ऋषि के पीछे। दुर्वासा ऋषि आगे आगे, भगवान का सुदर्शन चक्र पीछे पीछे। दुर्वासा ऋषि चले गए ब्रह्मा जी की शरणागति में। पितामह ब्रह्मा जी रक्षा करें। बोले किससे? बोले भगवान के सुदर्शन चक्र से रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं, चले जाओ यहाँ से, भगा दिया। अब अमरीश महाराज जी इंतजार कर रहे हैं कि हम कब इनको भोजन कराएं और कब अपने खुद भोजन करें, लेकिन यहाँ तो दुर्वासा ऋषि भाग रहे हैं। इस तरह से दुर्वासा ऋषि भक्तों भागते भागते महादेव के पास चले गए। बोले महादेव रक्षा कीजिए। बोले किससे? बोले भगवान के सुदर्शन चक्र से। महादेव ने कहा देखो मुझ में इतनी शक्ति नहीं कि मैं भगवान के सुदर्शन चक्र से तुम्हारी रक्षा करूं। आप ऐसा करें कि जिनका सुदर्शन चक्र है आप उन्हीं की शरणागति में चले जाइए। अब भक्तों हुआ ये कि दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु की शरणागति में चले गए। भगवान विष्णु के चरणों में नमस्कार कर कहा कि प्रभु इस आपके अमोघ सुदर्शन चक्र को शांत कीजिए, मैं आपकी शरणागति में आया हूँ। भगवान ने कहा मैं स्वतंत्र नहीं। दुर्वासा ऋषि चौंक गए, स्वतंत्र नहीं तो कौन है स्वतंत्र आपके ऊपर? बोले मेरे भक्त अमरीश जैसे परम भागवत भक्त। रामचरितमानस के बालकांड के अंदर कथा आती है कि जब देव ऋषि नारद जी को वानर का मुख दे दिया तो देव ऋषि नारद जी ने भगवान से क्या कहा था कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, आपके ऊपर कोई है नहीं। लेकिन यहाँ तो भगवान कह रहे मैं स्वतंत्र नहीं, मेरे ऊपर तो मेरे भक्त ही स्वतंत्र हैं। इस प्रकार से भक्तों दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु की शरणागति में आ गए और दुर्वासा ऋषि ने कहा क्या मेरी शरणागति जाया चली जाएगी? भगवान ने कहा सबकी तरह तो मैंने तुम्हें भगाया नहीं है। जिस वैष्णव के चरणों में तुमने अपराध किया उन्हीं वैष्णव के चरणों में चले जाओ, वही इस सुदर्शन चक्र को शांत कर सकते हैं। इस तरह से भक्तों दुर्वासा ऋषि भागे भागे श्री अमरीश महाराज जी के यहाँ आए। अमरीश महाराज जी ने जब दुर्वासा ऋषि को देखा बोले भगवान आइए भोजन पाइए। दुर्वासा ऋषि ने कहा भोजन को छोड़ो, पहले इस सुदर्शन चक्र को शांत कर दीजिए। उस वक्त भक्तों हुआ ये, भगवान सुदर्शन चक्र के सामने अमरीश महाराज जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए।
और कहा कि हे सुदर्शन चक्र भगवान, मैंने मेरे पूर्वजों ने सदैव ब्राह्मणों का सम्मान किया हो, आप शांत हो जाइए। और सुदर्शन चक्र शांत नहीं हुआ। उस वक्त श्री अम्बरीश महाराज जी ने कहा, हे सुदर्शन चक्र भगवान, मुझ दास ने सब जीवों में, चाहे वो चर हो, चाहे अचर हो, चाहे पक्षी हो, चाहे पशु हो, चाहे राक्षस हो, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, प्रत्येक जीव जो है संसार में, उन सब के अंदर मैंने अगर मेरे प्रभु का नारायण का दर्शन किया हो, और सबको मैं भगवान के ही सम्मान समझता हूँ, इसलिए हे सुदर्शन चक्र आप शांत हो जाइए। जिसे संत तुलसीदास जी भी कहते हैं ना कि सिया राम मैं सब जग जाने, कि सबके अंदर किसका दर्शन करना, राम जी का दर्शन करना और सबको ही नमस्कार करना। यही बात श्री अम्बरीश महाराज जी यहाँ पर कह रहे हैं कि सबके अंदर मैंने भगवान का दर्शन किया करता हूँ, किसी से कोई वेर भाव ना करता हूँ, हे सुदर्शन चक्र आप शांत हो जाइए। तब जाकर भक्तों भगवान का सुदर्शन चक्र जो है वो शांत हो गया। अब यहाँ पर दुर्वासा ऋषि ने अम्बरीश महाराज जी से कहा, क्या तुमने भोजन नहीं पाया? अम्बरीश महाराज जी कहते, प्रभु आप जैसे परम भागवत को निवेदन देने के बाद मैं कैसे भोजन पा सकता हूँ। उस समय दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए और दुर्वासा ऋषि ने विष्णु भक्तों की जय जयकार की, जय जयकार, क्योंकि विष्णु भक्तों में एक सबर है, बहुत सबर है। यहाँ पर बताया गया वैष्णव में, यहाँ पर जो है 1 वर्षों तक अम्बरीश महाराज जी ने भोजन नहीं किया था। 1 वर्ष हो गया था इस लीला को। तो भक्तों हम बहुत भाग्यशाली है कि वही तिथि हमें यहाँ मिली। श्री अम्बरीश महाराज जी ने जिस एकादशी व्रत को किया था, वही व्रत आज हम सब भक्त कर रहे हैं। ये हम पर विशिष्ट भगवान के परम भक्त श्री अम्बरीश महाराज जी की कृपा हुई है जी। और भगवान से भी बड़ी कृपा होती है भगवान के भक्तों की, जो कि आज सब भक्तों पर, हम सब भक्तों पर हो गई है कि भगवान की कथा ना कभी पूरी होती है और ना कभी अधूरी होती है, तो भगवान के भक्तों का चरित्र कैसे पूरा और अधूरा हो सकता हैगा। इस तरह से परम भागवत श्री अम्बरीश महाराज जी का चरित्र आप सब भक्तों ने श्रवण किया और मुझ दास को कहने का मौका मिला इस मोहिनी एकादशी में। तो भक्तों, एकादशी कथा जो है वो जो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज जी से कही, और किसके माध्यम से भगवान कृष्ण का कथा कह रहे हैं, क्योंकि श्री रामचंद्र जी ने विशेष ऋषि से प्रश्न किया और विशेष ऋषि ने राम जी को जो मोहिनी कथा का वर्णन किया था एकादशी का, तो महाराज वो कथा तो एकादशी व्रत कथा में आती है, लेकिन आपको उसी कथा का फल, उससे दुगना फल जो है इस परम भागवत श्री अम्बरीश महाराज जी के चरित्र में श्रवण करने में आपको प्राप्त हो जाएगा। आप सबके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे। और इसी प्रकार से ये कथा को हम यहाँ पर विराम देते हैं। कथा कहने में दास से कुछ अपराध हो गया, अपना सेवक समझकर क्षमा कर देना। और रही बात कल एकादशी यानी कि 24 तारीख को 5:44 पर इस व्रत को खोल लिया जाएगा और 10 बजे तक आप इस व्रत को खोल सकते हैं, लेकिन नियम अनुसार जो है सवेरे उठकर पूजन आदि कर भगवान को भोग लगाकर समय पर 6 साढ़े 6 बजे ही इस व्रत को खोल लें तो ये सबसे ठीक रहेगा। इसी प्रकार से आप सबके चरणों में दास कृष्ण किशोर का प्रणाम। जय जय गुरुदेव, जय जय श्री श्री राधा राधा कांतम भगवान की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री वैष्णव ठाकुर।